अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल अनवर जलाल है। मैं एजे एक्सप्रेस से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम लोग ने 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। कन्फ्यूजन्स लोगों की थी। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो बिल्कुल लेटेस्ट है, वो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। यूएस वीज़ा के हवाले से होगी कि उसमें क्या अपडेट्स आई हैं। इसी तरीके से सेकंड जो हमारा एक टॉपिक होगा वो भी यूएस के हवाले से है, वो थोड़ी सी पुरानी अपडेट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और तीसरी अपडेट थाईलैंड के हवाले से है। उसके लिए बहुत लोगों ने सवाल किए कि भाई वो विजिट वीज़ा के लिए स्टिकर वीज़ा चल रहा है या फिर ई वीज़ा जो है वो उसके लिए दरकार है, तो कहाँ से क्या चीज़ हो रही है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अच्छा, हमारा पहला टॉपिक जो है वो यूएस वीज़ा के हवाले से है। यूएस वीज़ा में एक बहुत ही यूनिक अपडेट आई है जो कि पिछले 15 सालों में 18 सालों में मैंने नहीं देखी थी। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने वेवर जो कि 80 प्लस के लिए वेवर था, पहले एक ज़माने में 65 प्लस के लिए वेवर होता था, यानी कि उसको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे, तो वो एक वेवर था। इसी तरीके से बच्चों के लिए अंडर एज और ओवर एज दोनों के लिए वेवर था, यानी कि अंडर 14 जो बच्चे होते थे उनको भी अपॉइंटमेंट पे इंटरव्यू पे जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। इसी तरीके से 80 प्लस का जो इनका लॉ था कि वो 80 प्लस को जो है वो विदाउट अपेयरेंस हम एम्बेसी जो है कॉन्सुलेट कराची में और इस्लामाबाद में वीज़ा दे दिया करती थी। लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब आप जो है वो अंडर एज हो या ओल्ड एज हो तो दोनों सूरतों में आपने एम्बेसी और कॉन्सुलेट जाना है इंटरव्यू के लिए। सेकंड टॉपिक के ऊपर भी हमने पहले वीडियो बनाई है, लेकिन उस पर सवालात बहुत लोगों के आ रहे थे, तो हमने उसको क्लियरिफिकेशन करने के लिए दोबारा से हम इसको डिस्कस करेंगे। वो उसमें है वेवर, उनका एक प्रोग्राम था यूएस कॉन्सुलेट का। उसमें उन्होंने जो है वो जिन लोगों ने 4 साल 48 मंथ्स में जिनका वीज़ा एक्सपायर हुआ हुआ B1 B2, तो वो लोग इसी कॉन्सुलेट से, सेम कॉन्सुलेट से विदाउट अपेयरेंस पासपोर्ट जमा करा के वीज़ा ले लिया करते थे। अब वो जो टाइम 48 मंथ्स का वेवर का टाइम था वो 1 ईयर पे चला गया है। तो यानी कि अब जो 4 साल के अंदर अंदर जिन्होंने जमा कराना था वो 1 साल के अंदर, यानी आपका वीज़ा अगर यूएस B1 B2 एक्सपायर हो रहा है 1 साल के अंदर अंदर, आप उसको रिन्यू करा सकते हैं विदाउट अपेयरेंस। अगर आपने 1 साल मिस कर दिया, एक्सपायर होने के बाद भी मतलब एक्सपायर हुआ और वो मिस कर दिया, साल पूरा हो गया, तो आपका फिर इंटरव्यू होगा। फिर इंटरव्यू का जो आपका प्रोसीजर है वो 6-8 महीने का एक गैप आता है उसमें इंटरव्यू में। अच्छा, थर्ड टॉपिक के लिए भी हमने एक पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई थी, लेकिन वो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि वो थाईलैंड के लिए हम स्टिकर वीज़ा लें या ई वीज़ा लें। और वो लोग सवालात करते रहते हैं कि स्टिकर वीज़ा ही चाहिए और उससे जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री हमारी मजबूत होती है, हमारा पासपोर्ट मजबूत होता है। तो देखें, ये जो बातें हैं ये उन एजेंट्स की तरफ से परसू होती हैं जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। स्टिकर वीज़ा हो या ई वीज़ा हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होगी। जब आपने ट्रैवल किया तो उन्होंने एंट्री एग्जिट की स्टैम्प दी, वो तो पासपोर्ट पे आपको दी, तो उसमें वो आपकी एक तो ट्रैवल हिस्ट्री भी काउंट होती है। दूसरा, स्टिकर वीज़ा के झांसे में ना आए। स्टिकर वीज़ा बंद हो चुका है टोटली। इस्लामाबाद हो, कराची हो, कहीं का भी कोई रेजिडेंस है, कोई क्लाइंट है, कोई एप्लीकेंट है, वो डायरेक्टली ई वीज़ा अप्लाई करेगा और ई वीज़ा पे ही ट्रैवल करेगा, जो कि लीगल तरीका है। स्टिकर वीज़ा जो कि बंद कर दिया कॉन्सुलेट एम्बेसी ने ऑफिशियली, तो आप उसके पीछे ना जाएं और ना अपने पैसे ज़ाया करें। इसी के साथ हमारी वीडियोस देखते रहिएगा, नुकसान से बचते रहिएगा, एजेंट्स के फ्रॉड से बचते रहिएगा। ये वीडियो उन्हीं के लोगों के लिए जिन लोगों ने सही रास्ते पे चलना है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। जज़ाकल्लाह खैर।